इकबाल भाई, जैसे कि आयशा ने अभी अपनी एक्साइटमेंट का इजहार किया, उस एक्साइटमेंट में एक बड़ी बारीक सी बात थी कि हम इस तरह की फिल्म को बहुत सालों से पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में तलाश रहे। जी, आपने ऐसी फिल्म बनाई जो नहीं बनती, ऐसा टॉपिक चुना जिसे पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वैसे ही ये बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी है जी। और बहुत से प्रोड्यूसर खाइफ हैं इस बात से कि अगर आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। आपने इतना दलेरी भरा, ब्रेवरी से भरपूर फैसला कि आप एक अलग टॉपिक की फिल्म बनाकर लाएंगे जिस पे इतना मुआवजा लगेगा, इतना हौसला कहाँ से आया और यकीन कहाँ से आया कि ये फिल्म कामयाब होगी? यार आपने बोला कि मैविश की जैसे आपने बात की कि ये ज़मानत है किसी भी फिल्म की, आप भी? तो इतना बड़ा रिस्क हमने एक तो मैविश के चक्कर में ले लिया अच्छा। कि मैविश को देखने लोग आ जाएंगे। दूसरी बात ये यार, फिल्म जो है ना वो कभी ऐसे नहीं बनती कि इससे पैसे बनेंगे या फ़ायदा होगा। ये कोई बिजनेस, एज एन आर्टिस्ट आप इसको एज बिजनेस नहीं चला सकते, एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री में अभी शुरुआत है। अभी आपको वो फिल्में बनानी है जो जेन्युइनली आपको दिल करता है कि आप ये कहानी सुनाना चाहते हैं। जैसे आप अदाकार हैं, हम अदाकार हैं, कोई अच्छा कैरेक्टर आपको मिलता है, आप ये नहीं सोचते कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, आप वो किरदार निभाने की कोशिश करते हैं। क्या बात। ऐसी फिल्म भी ऐसी चीज़ होती है, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है और आपका दिल चाह रहा है कि यार मुझे ये कहानी सुन के मजा आया, मैं आप सबको भी सुनाऊंगा, तो जिस कन्विक्शन से मैं वो सुनाना चाहूँगा, मुझे लगता है जेन्युइनली लोग उससे कनेक्ट करते हैं और देखते भी हैं। तो मेरी फिल्में इस फिल्म में अल्हम्दुलिल्लाह बुरी नहीं गई हैं। कोई भी बहुत- नहीं गई। हाँ, सुपर कोई- हिट, ये कोई तालियां। बुरी नहीं बहुत गई। अच्छी गई, बहुत अच्छी गई। उसका शायद रीज़न यही है कि हम पहले दिन से नंबर्स के बारे में नहीं सोचना शुरू कर देते कि यार ये 4 रुपए लग गए तो 8 रुपए बनेंगे तो ही फायदा होगा। इज्जत बरकरार रहनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के बाद। इस फिल्म से भी सिवाय इज्जत के और मैं कोई दुआ नहीं करता। वो अल्लाह ने आपको बहुत दी और हमेशा अल्लाह ताला देते रहेंगे। लेकिन कोई एक ऐसी खास बात, जी। क्योंकि जैसे आप जितने टेक्निकल एक्टर हैं, जितने सेंसिटिव एक्टर हैं, जितने इमोशनली रॉ हैं आप दोनों, वजह क्या थी कि इस फिल्म पे काम किया जाए, इसी स्क्रिप्ट पे काम किया जाए? मेरे लिए तो ये जॉनरा जो अटेम्प्ट किया है नबील फ़िज़ा ने और हमने, इसमें आई एम अ फ़ैन ऑफ दिस जॉनरा। मैं बड़े शौक से इस तरह के हॉरर थ्रिलर्स देखती रही हूँ और मैं हमेशा ये सोचती थी कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं बनाया जा रहा इस तरह की फिल्म्स। अगर हुई भी हैं तो बहुत पहले हुई हैं, बहुत एक बिगिनर लेवल पे हुई हैं। उस तरह इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, या इस सब्जेक्ट को इस तरह सीरियसली लिया नहीं गया। बट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, क्योंकि स्पेशली अब जब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और ग्लोबली आप देखते हैं कि कोरियन थ्रिलर्स हैं, हॉरर मूवीज़ हैं, हॉलीवुड की हॉरर शोज़ हैं, वो बड़े पॉपुलर हैं। एंड लोग भी जो है ना वक्त के साथ साथ एक टाइप की चीज़ देखना पसंद नहीं करते, दे वांट वैरायटी। तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात थी कि फाइनली एक ऐसी चीज़ बन रही है पाकिस्तान में विच इज़ गोइंग टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर अदर्स टू सी एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम। और जिस लेवल पे हुआ है, ऑफ कोर्स नबील फ़िज़ा जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें वो पूरी जान डालते हैं। बेशक, एंड इसमें भी यही हुआ कि एक आसान सब्जेक्ट नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह ज़ॉम्बीज़ हैं उसमें, हम हैं, हमारे साथ और बहुत सारे एक्टर्स हैं। इट वाज नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसा चैलेंज है जो मैं एज एन आर्टिस्ट हैप्पीली मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और ये पता था मुझे कि ये एक नई नीश क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप फॉर पाकिस्तानी सिनेमा कि जहाँ लोग फिल्में ही नहीं बना रहे, वहाँ एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जो कि एक रिस्क है, एक चैलेंज है, एक एक्सपेरिमेंट है। और मुझे लगता है ये कैलकुलेटेड रिस्क है बिकॉज देयर इज एन ऑडियंस फॉर इट। बड़ी बड़ी बात की, कैलकुलेटेड रिस्क है। हाँ, वाह, there is तालियां an जरा audience बात कह गई वो। क्या बात, क्या बात। वैसे आप वैसे ही बेहिसाब बेतहाशा हंसी हैं, ज़ॉम्बीज़ में तो और हंसी लग रही होगी। सर, कुर्बानी की ईद है। जी सर। ऐसी कौन सी कुर्बानी है जो आपने दी जिसकी वजह से आप इतने बड़े स्टार बने? अगर वो कुर्बानी ना होती तो आज आप इस जगह ना होते। यार कुर्बानी तो मैंने नहीं दी, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस काम का ड्यू था वो किया। कुर्बानी आप ये कह सकते हैं कि आप जब आप एक्टर बनते हैं या आप प्रोड्यूसर बनते हैं या आप एंटरटेनमेंट में होते हैं तो आपकी फैमिलीज जो है ना वो बड़ा सफ़र करती हैं। तो बहुत सारे घर की दावतें ज़िंदगी में अब लोगों ने बुलाना भी छोड़ दिया। मतलब बच्चे बाहर ले जाने का पहले पूछते थे, अब पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको पता ही है कि बाहर ले जाएंगे
तो 4 इसके मसले शुरू हो जाएंगे, 4 लोग तस्वीर खिंचवाने आ जाएंगे, तो उनके भी मोमेंट्स ख़राब हो जाते हैं हमारी वजह से। तो ये एक मुझे लगता है कुर्बानी यही है कि किसी और को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आपको खुद एक आइसोलेशन में रहना पड़ता है। मुझे लगता है हर एक्टर का एक है मुद्दा। तो मैंने शादियाँ, दावतें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अब कोई बुलाता भी नहीं है कमबख्त, तो इस बात का बड़ा दुख है। अभी रिसेंटली एक शादी में गया, मैंने बड़ा दिल से वहाँ बैठ के खाना भी खाया। मैंने कहा ऐसी की तैसी है यार, एक तो अटेंड करें। वो कोई इतने करीबी थे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं चला गया। तो ये एक कुर्बानी मुझे लगता है कि ज़िंदगी में दी है। कोई और किसी करीबी दोस्त की अगर शादी होगी तो आएंगे आप? एक की दोस्त की शादी में गया था, जिस वक्त उसकी बारात ने आना था तो मैं गया, तो उसको देखने के बजाय सब हमें देखने लगे। उसके बाद से उसने दोबारा कभी फ़ोन नहीं किया मुझे। समझदार आदमी तो था। हमें अपनी शादियों में ना ही बुलाएं तो बेहतर है। ये हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा, मैं जिस इंडस्ट्री में आप फली फूली हैं, खासकर हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए कोई इतनी आसान बात नहीं रही। अब तो बहुत सा फ़र्क आता जा रहा है। यहाँ टैलेंट को पोर्ट्रे करने से पहले बहुत से ओपिनियंस का सामना करना पड़ता है। आपने भी यकीनन किया होगा। कितनी मुश्किल हुई एज ए फीमेल एक सेलिब्रिटी बनने के लिए पाकिस्तान में? देखिए, ये जो काम है, इसमें ये ओपिनियंस होना, लोगों के फीडबैक होना, लोगों का क्रिटिसिज्म होना, ये एक पार्ट एंड कहते हैं ना, एक इसका हिस्सा है। इस चीज़ मर्दों और औरतों के लिए एक जैसा है या अलग है? एक जैसा है, बट हाँ, स्क्रूटनी खवातीन की थोड़ी ज्यादा होती है। आई विल एग्री ऑन कोई नहीं, अभी चड्डे पिछले दिनों मैं पहन के बैठा हूँ। तो भाईजान आप कौन सा मना हुए हैं? उसके बाद फिर आपने और तरह तरह की निकर्स पहनी। मैंने नहीं पहनी, पहनाई गई एआई के जरिए। फिर आपने 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 पता चला कि आपने स्टेटस भी लगाया फेसबुक पे कि इससे कुछ छोटी भी है मार्केट में अवेलेबल है अगली फिल्म पे। टैलेंट 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 मौजूद है हमारे पास। फाद साहब आए हैं तो उनके सामने टैलेंट पेश क्यों ना किया जाए। माइक शेरा जी लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? एमन फ़हीम। एमन क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ पंजाब कॉलेज से। क्या बात है। तो कोई शौक भी है आपका? जी सर। गुलकारी? जी। सुनाइए। इजाज़त चाहूँगी जी जी इजाज़त। जी। नैना नैना दे कोल कोल रहना, बात है, क्या बात है। पलदा फिराक नहीं हो सहना, नैना तो दूर ना करी है नैना, नैना दे कोल खोल रहना।